किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है कन्वर्जन प्रॉब्लम? देखिए कन्वर्जन की प्रॉब्लम पहले नॉर्थ ईस्ट में खूब थी, लेकिन हाँ। वहाँ तो कोटा पूरा हो गया, लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की हिंदू खत्म हो चुके हैं। हुँ, हुँ। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हुँ, हुँ। ये जो डेमोग्राफी बदली है या जो हिंदू खत्म हुए हैं, उसमें कई फैक्टर हैं। उसमें लफ्ज़-ए-हात भी है, लोग बेटी बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग गए। वहाँ पे डेमोग्राफी बदली, घुसपैठिए आ गए, उसके चक्कर में खुद भाग गए। उनके त्योहार नहीं मनाने दिया, इसलिए भाग गए और बहुत सारे कन्वर्ट कर दिया, इसलिए भी वो कन्वर्ट हो गए। जैसे नागालैंड है, आपका मेघालय है, आपका मिज़ोरम है, आपका जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। कश्मीर की स्थिति थोड़ी अलग है। आपके लद्दाख की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, लक्षद्वीप की, लेकिन अल्टीमेटली नटसेल वहाँ हिंदू ही खत्म हुए हैं, हुँ, ये हुँ। हुआ है। आज की डेट में जो जैसे यूपी, बिहार में क्रिश्चियन कन्वर्जन भी खूब हो रहा है। पंजाब में तो पूछिए नहीं, मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें गुरुओं की धरती पे ही हो रहा है। हुँ। पंजाब में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, एमपी में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो गया है। कोई व्यक्ति ड्राइवर का काम करेगा, 15-20 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह मिल हुँ, जाएगी, हुँ। ठीक है। रेडी-वेडी लगाएगा, पटरी पे कुछ काम कर लेगा तो 50 हज़ार रुपये महीने कमा लेगा। लेकिन वो कन्वर्जन कराने लग जाए तो वो महीने में आराम से 4-5 लाख रुपये कमा सकता है और इसीलिए वो एक हिंदू को टारगेट करते हैं और फिर वो हिंदू ही बाकी हिंदुओं को कराता है। क्योंकि अपने मान लीजिए किसी गाँव में दलित बस्ती है, उसमें एक को उन्होंने पकड़ लिया, उसको 5 लाख दिया, कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको पैकेज दे दिया, जितने परिवार करोगे तुम्हें 2-2 लाख रुपए मिलता रहेगा। तो नतीजा क्या होगा? वो पैसा कमाने के लिए सबको कन्वर्ट करता जाएगा और चूँकि वो उस बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा वही व्यक्ति है, उसकी बात सब लोग मानेंगे। वो ग्रेजुएट है या कुछ हुँ, हुँ। डॉक्टर है या इंजीनियर है, इस तरीके का है। तो वो क्या करेगा? अपने चाचा को भी कन्वर्ट कर लेगा, अपने मौसा को भी कर लेगा, अपने फूफा को भी कर लेगा, अपने आस-पड़ोस भी कर लेगा। तो ये बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है सबसे ज़्यादा और वो पैसे के ज़रिए आ रहा है। एफसीआर से फंडिंग आ रही है, हवाला से फंडिंग आ रही है, ड्रग का पैसा आ रहा है, अंदर से जो जनरेट हो रहा है ब्लैक मनी उससे पैसा आ रहा है। ये इसकी वजह से हो रहा है। लव जिहाद ये जो टर्म है। हाँ। और ये 1500 परिवार हैं जो मेरी अपनी इस पे एनालिसिस है। हुँ। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब एक आदमी में एवरेज 7 आदमी मान के चलिए, माता-पिता, पति-पत्नी, 2-3 बच्चे, 7 आदमी। यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 और किस मज़हब में? इसमें 50-50 है, वो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा है। ओके। हाँ, और साइलेंटली हो रहा है, त त तरीके से हो रहा है और इसकी यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण के एक बड़ा कारण हुआ जो इनके पास चर्च थे, इनके पास मिशनरीज़ थी, इनको ज़मीनें 99 ईयर की लीज़ पे दी गई थी, हुँ, हुँ। वो ज़मीनें वापस नहीं ली गई। अंग्रेज़ों ने 1894 में कानून बनाया, इसको लैंड एक्विजिशन एक्ट कहते हैं। हुँ, हुँ। उस ज़मीन से उन्होंने पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाई। आप कई शहरों में सुनते हो ना, सिविल लाइन है यहाँ हुँ, पे। हुँ। वो सिविल लाइन अंग्रेज़ों ने बनाई थी और वो सिविल लाइन का पर्पज़ ये था कि ज़मीन एक्वायर करके चर्च और मिशनरीज़ को एस्टेब्लिश करना। ठीक है। इसलिए पूरे देश में जहाँ-जहाँ सिविल लाइन है, वहाँ की ज़्यादातर ज़मीनों के मालिक चर्च और कॉन्वेंट, मिशनरियाँ ऐसे हैं। हुँ, हुँ। हॉस्पिटल खोल दिया, ये कर दिया। उनकी 99 ईयर की लीज़ पूरी हो चुकी है। अब लीज़ पूरी हो गई है तो वो वहाँ की ज़मीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं और सिविल लाइन की ज़मीन महँगी बिकती है। अब पता चला कि 2 बिस्वा ज़मीन सिविल लाइन के बेच दिया और जाके 2 एकड़ ज़मीन ले लिया। हुँ। तो ये बड़े प्लान्ड वे में चल रहा है। तो जब तक आप उनकी ज़मीनें वापस नहीं लेंगे, भई भारत में इस समय लगभग 100 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा हो रखा है। ठीक है। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड का कब्ज़ा है। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्ज़ा है। लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीन पे और दूसरे तरीके से मज़ार बना के, हुँ, दरगाह हुँ। बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्ज़ा किया हुआ है। कुल मिला के लगभग 100 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा हो रखा है और वो भी इस कन्वर्जन के सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। ओके।